को छोड़ के अलविदा करके चले गए हैं। यहाँ बैठे हुए एक एक साथियों की ये मांग थी आपसे कहने की, वो मैं आप तक उनका मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ। शानू भाई मौजूद है कि अगर कल कोई आपके पास आए, आपसे टिकट की बात करे, तो साहब आप उन्हें खड़ा मत करना, और हमें उम्मीद भी है आप उन्हें खड़ा नहीं करोगे। आपको उन्हीं को टिकट देना है जिन्होंने संगठन में रह करके, जो हमारे पार्टी के साथ रह के, जो नगर सेवकों ने पार्टी को मजबूती दिलाने में और हमारा साथ दिया है, उनका हम खैर मकदम करते हैं। जो चले गए उनको खुदा हाफिज। जो हमारे साथ है साहब, आप उनमें से चुन करके मौलाना नगर सेवक, मैं आपसे इस स्टेज से यही मांग करता हूं आज, और मैं तो कोई मांग कर नहीं सकता, लेकिन संगठन की मांग जरूर कर सकता हूं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। मंच पे बैठे हुए सभी अतिथिगण, स्टेज पे मौजूद सभी अतिथि, तो मैं आप सबको सलाम करना चाहता हूं कि आपके मेहनत से ही मैं जो कुछ पाया हूं वो सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों की मेहनत है। रात दिन आपने मेरे लिए काम किया, आवाम में एक बेदारी लाई, उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता तो शामिल थे, नेता शामिल थे, उसके बावजूद समाजवादी पार्टी के नेता थे, कार्यकर्ता थे, आपके नेता थे, कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के नेता थे, कार्यकर्ता थे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, नेता थे। सभी पार्टियां जो हमारे साथ जुड़ी हुई थी इंडिया अलायंस में, वो सभी पार्टियों के कार्यकर्ता और नेता हमारे में शामिल थे, और इसकी वजह से तलवा और मुमरा दोनों जगह मुझे लोगों ने वोट दिया और एक अच्छी कामयाबी मुझे दे दी। पर मुझे वोट देने वाले, मेरे जो वोट है उसमें से 60,000 ही सिर्फ सूझबूझ सुलझे वाले थे, बाकी सब अनपढ़ घायल थे। ऐसा मैं नहीं बोलता, कोई बोल रहा था टीवी, मैं सुन रहा था कि 60,000 लोग जो है वो सूझबूझ समझदार हैं और बाकी सब अनपढ़ जाहिल है जिन्होंने मुझे वोट दिया। अभी कौन बोलेगा इनको, कौन समझाएगा? खुद 10वीं पास नहीं है, दूसरे को अनपढ़ जाहिल क्या क्या बोल रहे हैं। अभी इनको हिंदू वोट बड़ा प्यारा लगने लगा है कि हिंदू ने हमको 30,000 वोट दिया। अरे क्यों हिंदू मुसलमान करते हो भाई? हम बोलते हैं क्या कभी हिंदू ने कितना दिया, मुसलमान ने कितना दिया? हम बोलते हैं भाई कलवा मुमरा से हमको इतना मिला। हम कभी नहीं बोलते मुसलमानों ने इतना वोट दिया, हिंदू ने इतना वोट दिया। मेरे जबान भी नहीं निकलता है। वोट होता है, वो कोई भी दो, उसको जात का रंग नहीं लगता है, धर्म का रंग नहीं लगता है। चलो बहुत होशियार है, सुलझे है, समझदार है, तो वो कुछ भी बात कर सकते हैं। हम तो अनपढ़ जाहिल है, हमने तो पढ़ाई भी नहीं की है। कल मैंने एक जगह पे कुछ हादसा मेरे जो स्टाइल है वो स्टाइल से देखा। मेरे याद से नहीं, बचपन से स्टाइल है। तुम मेरे बारे में कुछ भी बोलोगे, कुछ भी। देखो चुनावी भाषण में तुम कुछ भी बोलो, पर तुम मेरे कि तुमने अल्लाह के बारे में गलत कहा, ये कैसे लिख सकते हो? अल्लाह वाले हो ना, बैठते हो ना कब्रिस्तान में 8-8 घंटा, मालूम नहीं क्या करते हो। तुम ये बोल के मेरे नाम पे लिखते हो क्या इसने अल्लाह के बारे में गलत लिखा, कब्र के गाले में गालियां दी? तुम अल्लाह वाले हो ना? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं निकालूंगा, मेरे दिल से ये नहीं निकलेगा। जैसे रामगिरी महाराज का फोटो इन्होंने लगाया वैसे ही मैंने जवाब दिया और गाली दी, और हक से गाली दी, जो मैं चीज करता ही नहीं हूँ। अब बोलो क्या तुम क्या क्या करते हो इसको यार? इलीगल बिल्डिंग बना करके पैसा किसने खाया? मेरे बाप ने।
किसने कहा? ओ वकफ के बिल्डिंग वकफ के जमीन पर बिल्डिंग किसने बनाई? मेरे बाप ने। अभी और नहीं बोलूंगा। घर के कितने लोग एफआईआर पे बाहर है, बेल पे बाहर है, मैं नहीं बोलूंगा। वो क्यों बाहर है, मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन मेरे बारे में जरा भी गलत बात मत करना। मैं आज इस बड़ी महफिल में कह रहा हूं, मैं सब कुछ सुन लूंगा पॉलिटिकली। तुम पॉलिटिकली मेरे बारे में कुछ भी कहो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। पर मेरे पे पर्सनल आओगे तो मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं जो कुछ बोलूंगा ना, तुमको ताबा, तो क्या बोलते हो, 40 ताबा लग के लेके मैंगलोर जाना पड़ेगा। मैंगलोर चलो, तुम्हारे घर के अच्छे संबंध थे तो घर वाले को बेचारे की क्या गलती है। लेकिन जिस लड़के से मैं मेरा लड़का है समझ के कंधे पे हाथ डाल के खीमा पाव खाने जाता था, वो लड़का मौलानाओं को फोन करके दोष दे रहा है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा है उसको पूछना जरा, 2 बार 80-80 लाख रुपए काय के लिए लिया रहे तूने? हाँ? अरे बहुत अल्लाह वाले हम मुझसे 80-80 लाख रुपए तूने क्यों लिए? ईमान है ना तेरे में? तू मोमिन है ना? तो ये बता। और इसका गवाह एक उलमा ही है जिसके सामने ये पैसे दिए गए। मुझे सब बातें खुलने मत लगाओ। जब तक इधर है तब तक शौक से जियो। मेरे पे आओगे तो मेरा मुंह वो ज्यादा खुल जाता है, क्योंकि इस मुमरा से मैंने किसी का 1 रुपया भी नहीं लिया है। किसको किसको क्या क्या दिया मैं नहीं बोलना चाहता हूं, पर लेकिन मेरे गिरेबान में हाथ डालोगे, याद रखना उसका वैसा ही जवाब दूंगा। मैं डरता किसके पाप से नहीं। मुझको अरे तुम्हारे घर वालों को मैंने बोला था, जब तुम मेरे से अच्छे थे और तुम्हारी बातें सुन के, तुम्हारे बड़े भाई थे ना जो दुबई में रहते हैं, जो तुमको पैसा भेजते हैं, चलो भाई इसको साइकेट्रिस्ट पे लेके जाओ, इसका दिमाग खराब हो गया है, और नहीं ले जाओगे तो थोड़े ही दिन में ये पागल हो जाएगा। और वो मैं उसका भाई समझ के बोला था, उसका दुश्मन समझ के नहीं। वो जिस तरीके की हरकतें करता था उससे मुझे बहुत बुरा लगता। वो मेरा अच्छा दोस्त था। उसके गुमान में जो घुसा है ना कि मैंने लाया, ये तो मेरी गलती है, मेरे को क्रेडिट देने की आदत है, इसने जिताया, उसने जिताया। मुझे कोई मुमरा में नहीं लाया। पुलिस स्टेशन आया था नरसिम्हा राव ने, और ये किसने छुड़ाया बे? किसने छुड़ाया? जवाब दे उसका। ये फोन जरा बड़ी बड़ी बात करता है, छुट्टा। तो बात तुम पॉलिटिकल मेरे बारे में कुछ भी करो, मेरे बारे में झूठ मत बोलो, मेरे जबान में ही नहीं आएगा। उसकी आदत है, जो भी गद्दारी करता है उसको भी नजदीक लेता है। मेरी वही गलती, माफ करो उसके लिए, मेरी वही गलती। मैंने उन गद्दारों को टिकट नहीं देना चाहिए था, मैंने दिया। पर लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसा जिसने अपने को दिल के दर्द दिया है वो दिल का दर्द ज्यादा दुखने लगता है। जिसका घर संसार मैंने बिठाया, अभी जान दो उस पर नहीं आता और छोड़ दो यार। जिसकी पूरी दौलत मेरे नाम पे है यार, वो मेरे बारे में बोलेगा। वो नहीं, गद्दारों को तो बेंच पैर के नीचे नहीं लूंगा, पैर के नीचे। ऐसा पैर को हाथ लगाएंगे ना तो भी नजदीक नहीं करूंगा। बहुत सबक सीख लिया मैंने। बहुत सबक सीख लिया मैंने, बहुत सबक सीख लिया मैंने। जान जलती है मेरी जान। पैसा दिया, लफड़ों से छुटाया,
होटल में बिना बिल भरे बाहर आए, उससे छुड़ाया। ऐसे हर एक के गिन के दिखाओ ना तो सबके ऐसे दरवाजे खोल दूंगा। मेरी आदत नहीं, मैं शांत बैठा हूं। मैं अभी भी बोलता हूं, हर एक्शन को रिएक्शन बोलने वाले जो टीवी पे बोल रहे हैं ना, मेरी एक्शन के बाप को नहीं डरता हूं, क्योंकि मेरे एक्शन को तुम जवाब भी नहीं दे सकोगे। है तुम्हारे पास आज जवाब कि कौन किसके घर में बेल पे है जवाब? जान दो, मेरे नाद में मत लो, मैं बहुत इधर छुपा के रखता हूं। आज बोला क्योंकि तुमने मेरे नाम पे अल्लाह का वास्ता दिया कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह को इसने गाली दी। मैं जो जिंदगी में नहीं किया हूं वो मैं सहन नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। शायद इनको पसंद ना आए, लेकिन ये मेरे दिल का दर्द है कि कोई मेरे बारे में ये बोल रहा है कि इसने अल्लाह सोमवार को बोले। मैं सागर के इधर से चल रहा था, जसबीर आयर साहब की और तेरी और उसकी पहचान किसने करके दी? आयर साहब ने कितना पैसा कमा के दिया जाने दो। अभी तुम लोगों ने, सब लोगों ने मदद की। जो जान दो, अभी छोड़ दो। अभी बात कॉरपोरेशन की नहीं है भाइयों। फिल्म भेजा लाइव और वो जाने दो, सुबह नासिक से जो भाजी आती थी, तरकारी, वो कौन लेके जाता था? ऐसी बहुत बहुत मोबाइल में देखो, टीवी स्क्रीन। इधर 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 हॉस्पिटल से इंजेक्शन कौन चुराता था? वेंटिलेटर किसने चुराया? ऑक्सीजन मशीन किसने चुराया? और वो जाने दो, सुबह नासिक से जो भाजी आती थी, तरकारी, वो कौन लेके जाता था? ऐसी बहुत बहुत दिल में बहुत है। मेरे गिरेबान में हाथ मत डालो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तुम मेरे पे कीचड़ उठाओगे तो मैं पूरे कीचड़ से नहला दूंगा। बस हो गया। मैंने पूरा चुनाव तुम्हारा सुन के लिया। शुक्रिया अदा करता हूँ कि लोग होशियार है, वाले जाहिल है, उसे देने वाले अनपढ़ है, ये सब नहीं। इस पे कौन चलता है क्या मालूम? चुनाव की 1 महीना सिर्फ अपनी तूते में चलती है। लूंगा, मुझे नाम लेने का ही नहीं है। जाके पूछो, लोग जवाब देंगे। हाथ मिल गया है, वरना जो समझदार, देखो, एकनाथ शिंदे आए, धनंजय मुंडे आए, अजीत दादा आए, श्रीकांत शिंदे तो फिर घूम ही रहा था, फोन कर रहा था। हमने कुछ कहा? हमने उनके बारे में कहा? अजीत दादा आके गए, मैं अजीत दादा के भाषण के पर कुछ बोला? मैंने रवैया अपनाया था कि मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। जैसे ही चुनाव शुरू हो गया, मैंने लॉक कर डाला। अभी ये बोलते हैं कि अजीत दादा ने प्रॉमिस दिया है कि 3000 करोड़ रुपया देंगे। 3000 रुपया, करोड़ रुपया सरकार का है, वो किसी के बाप के नाम पे लिखा है क्या? तुम प्रॉमिस दे के गए हो तो सबको देना पड़ेगा। मुमरा वासियों के लिए प्रॉमिस दे के गए हो तो मुमरा वासियों को देना पड़ेगा। ये कैसे बोल सकते हो कि मेरा दो तो मैं दूंगा? अरे तुम्हारे बाप का पैसा है क्या? पैसे तो गवर्नमेंट के, सबके हैं। और मैं कोई मेरा घर बनाने के लिए पैसा नहीं मांग रहा हूँ। मुझे यहाँ पे गटर बनाना है, रास्ता बनाना है, ब्रिज बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है।
ये क्या करेंगे अगले 5 साल सरकार में रह के? मेरा जितना नाक दबाने का काम है उतना ही करेंगे, पर मेरी जान नहीं ले सकते। और मेरी जान जब तक मेरे हाथों में है मैं फड़फड़ता ही रहूंगा। और वो फड़फड़ना मेरा समाज के लिए होगा, समाज हित के लिए होगा, इस कौमी एक जाति के लिए होगा, सेकुलरिज्म के लिए होगा। जहाँ भी अत्याचार अन्याय है उसके खिलाफ लड़ने के लिए होगा, और उसके लिए ही मुझे ऊपर वाले ने जिंदा रखा है। मैं उसने जो कहा है, जो काम मुझ पे सौंपा है वो करता रहूँगा। आपके साथ के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। फिर से एक बार आवाम का शुक्रगुजार करता हूँ, और मेरे को कोई भी कंट्रोवर्सी में नहीं खींचने के लिए मैं सब पत्रकारों का आभार मानता हूँ कि ये पहला इलेक्शन गया कि कोई पत्रकार ने मुझे कंट्रोवर्सी में नहीं खींचा, तो उसके लिए लाख लाख शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा। चलो, खुदा हाफिज। मेरा न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।